नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट मार्केट में दिखने वाला है। जी हाँ दोस्तों, लॉट साइज का जो भी मामला था वो क्लियर हो चुका है। अब नए नियम जो है वो लागू होने वाले हैं। अब निफ्टी, बैंक निफ्टी जो इंडेक्स है उस इंडेक्स में नए लॉट साइज आने वाले हैं। अब सारा सर्कुलर जो है वो एनएसई ने जारी कर दिया है। उसने जो ऑर्डर है वो ऑर्डर पब्लिश कर दिया है और उसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी, ठीक है, दोनों में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जो लोड साइज का जो सिनेरियो चल रहा था कि भैया लोड साइज बढ़ाएंगे, और फाइनली वो भी आता हुआ देखने को मिला है। तो कितना बड़ा है लोड साइज, सबसे पहले यहां आप देख सकते हो कि निफ्टी के ऊपर हम देखें तो निफ्टी में यहां आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 में यहां जो पहले 25 का साइज था वो अब 75 रहेगा। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कितना बड़ा है। ठीक है, 3 गुना आप ले लीजिए। फिर यहां बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी में 15 का लोड साइज था जो कि दुगना हुआ है। मतलब अगर आप देखेंगे ना तो बैंक निफ्टी में डबल होता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, और फिन निफ्टी जो है, फिन निफ्टी में 25 का जो लोड साइज था ना, इसमें डबल से भी थोड़ा ज्यादा बढ़ाया गया है और 65 का रखा गया है। और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट जो है, ठीक है, मिड कैप निफ्टी का जो भी है उसमें जो लोड साइज था ना वो 50 था। अब इसको जो बढ़ा के 120 कर दिया है। और असली खेल ना देखो, निफ्टी नेक्स्ट 50 में आपको पता है 10 का लोड साइज था, अब उसको 25 का रखा गया है। अब सिनेरियो आप एक चीज यहां मार्क करो, आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी कि बैंक निफ्टी जो है ना, बैंक निफ्टी को डबल किया है। ठीक है, 15 से सीधा 30 कर दिया है। और निफ्टी पर अगर आप नजर करेंगे तो 25 का 75 किया है। तो अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा पता है मेरे ख्याल से, जो लिक्विडिटी है ना, ठीक है, लिक्विडिटी अच्छे से मैनेज करने के लिए ये सिनेरियो किया गया है। क्योंकि आपको पता है, देखो ऑप्शन बायर जो है ना, ऑप्शन बायर ऑलरेडी इतनी क्वांटिटी में तो करते ही थे। ठीक है, अगर एक लोट लेना था तो वो 3-4 लोट तो ऑलरेडी लेते ही थे। मतलब 25 का निफ्टी का लोट साइज रहता तो फिर वो क्या करते, 75 100 के आसपास का कर लेते थे। ठीक है, इतना तो मतलब वो नॉर्मली करते ही थे। ठीक है, एक लोट में ऑप्शन बायर ज्यादातर काम करता ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो सीनेरियो है ना उनमें ये अब ज्यादा कुछ इफेक्ट तो देखने को नहीं मिलेगा। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, सेलर है ना, ऑप्शन सेलर, उसको इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, उसको इफेक्ट आ सकता है, सेलर को थोड़ा बहुत जो मार्जिन जो है उसमें दिक्कत आ सकता है। तो बेसिकली देखो यहाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी में यहाँ 25 का 75 किया है ना, तो यहाँ थोड़ा लिक्विडिटी का इश्यू हो सकता है। मेरे ख्याल से निफ्टी में थोड़ा लिक्विडिटी को मैनेज करने की ट्राई करी गई है। बैंक निफ्टी में 15 का 30 किया है। ठीक है, फिन निफ्टी का भी एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा ज्यादा अपडेट किया हुआ है। तो बेसिकली ये 5 इंडेक्स जो है, ठीक है, 5 इंडेक्स के ऊपर इस तरीके का लोड साइज आपको अब से देखने को मिलेगा। अब ये कब से देखने को मिलने वाला है, तो भैया ये 20 तारीख, ठीक है, आने वाली 20 नवंबर जो है, 20 नवंबर से ये पूरा सिस्टम लागू होने वाला है। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन बायर है तो देखो आपको मार्जिन जो है उस तरीके से मार्जिन रखना पड़ेगा। ठीक है, पहले आप 50,000 में काम कर रहे थे, सपोज 10,000 में काम कर रहे थे, तो ये सब लॉट के वजह से आपको उस तरीके का मार्जिन रिक्वायरमेंट पड़ेगा। ठीक है, दूसरी तरफ एक और खबर निकल के आई है अभी अभी। खबर यह है, एक रिपोर्ट निकल के आई है कि चीन का जो बाजार है ना, ठीक है, उसमें शॉर्ट टर्म में कमाई करके फिर से भारत की तरफ रुक सकते एफआईएस। ठीक है, एफआईएस जो है वो फिर से मार्केट में वापस आ सकते हैं। ऐसा मार्केट में कुछ रिपोर्ट निकल के आ रही है कि फिर से चाइना से डाइवर्ट होके फिर से इंडिया में आएंगे। अगर ये चीज होती है ना तो मेरे ख्याल से जो डीआईएस है, ठीक है, डीआईएस सेलिंग की साइड बैठेंगे, मार्केट को सेल करेंगे क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऊपर साइड है। ठीक है, उन लोगों ने नीचे से खरीदा हुआ है। सपोज बैंक निफ्टी खरीदा है तो 1000 पॉइंट मार्केट उनके ऊपर चला गया है, तो डीआईएस अभी अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे होंगे। ठीक है, तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में डीआईएस जो है वो सेलिंग के ऊपर बैठ सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। और अगर ये होता है तो एफआईआई जो है
वो फिर से अगर मार्केट में आता है तो उनको ऊंचे के भाव पे लेना पड़ेगा, फिर से यहां से ऊपर के भाव पे खरीदना पड़ेगा, क्योंकि अब बैंक निफ्टी 1,000 पॉइंट ऊपर चला गया है। तो अगर मार्केट में एफआईएस वापस आते हैं तो ये उनको बहुत ही बड़ा इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। ठीक है, ये बड़ी चीज है। अब यहां देखो, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। अब देखिए, मेरा तो ऐसा मानना है कि ये चीज अगर होती है ना भाई, ठीक है, तो ऑप्शन बायर को कहीं ना कहीं जो दिक्कत है, ठीक है, वो दिक्कत आएगी। ठीक है। अब आप पूछोगे कि क्यों दिक्कत हो सकती है। देखो, मैं आपको कहता हूं कि सबसे ज्यादा सेबी का जो रूल है ना, सेबी को कैसे भी करके ऑप्शन बायर जो है, ठीक है, जो छोटा प्लेयर है उसको बचाने की कगार पे है। मतलब उसकी ट्राई है कि कैसे भी करके हम रिटेलर को ट्रैपिंग से बचाए। ठीक है, ज्यादा पैसा लगेगा नहीं तो ज्यादा फंसेगा नहीं, साफ चीज है। ठीक है, अगर आपके सामने इतने लोड साइज होंगे, ठीक है, तो आपको भी पता है कि किस तरीके से आप ट्रेडिंग करोगे। आप सपोज 50% आप समझ लो भाई, ठीक है, कि निफ्टी में आप 500 क्वांटिटी है, सपोज 500 लॉट में काम कर रहे हो। ठीक है, क्वांटिटी तो अलग चीज है, पर सपोज 500 में काम कर रहे हो तो फिर आप 250 में करेंगे। ठीक है ना, ये चीज है। अब स्मॉल ट्रेडर की बात करें, सपोज वो 25 का लोड साइज था, ठीक है, तो अब वो 100 लेता था, ठीक है, 4 लोट लेता था। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, यहां आप देख सकते हो, या तो उसको 2 लोट लेना पड़ेगा 75, या तो उसको एक लेना पड़ेगा, एक लेगा तो भी इससे कम ही बनेगा 100 से। ठीक है, या दुगना लेता है तो फिर यहां से मार्जिन और बढ़ जाएगा। समझ रहे हो ये गेम किस तरीके से प्ले किया गया है। सपोज आप निफ्टी में, ठीक है, निफ्टी में आप प्ले कर रहे हो 25 क्वांटिटी से, ठीक है, अब आप सपोज 4 लोट ले रहे हो तो आपका जो टोटल क्वांटिटी बनेगा वो 100 बनेगा। ठीक है, अब क्या होगा भैया, 75 की क्वांटिटी है तो सबसे पहले तो आपकी जो साइकोलॉजी है ना, वो साइकोलॉजी इस प्लॉट के हिसाब से आपकी चलती होती है। ठीक है, 100 क्वांटिटी के हिसाब से आपकी चलेगी, तो अब आपकी साइकोलॉजी के ऊपर पहला इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपकी स्क्रीन के सामने जो पीएनएल दिखता है जब आप ट्रेड लेते हो, या तो कोई बड़ा प्रॉफिट दिखता है या तो बड़ा लॉस दिखता है, उसमें पहले तो एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि अगर आप सपोज यहां 100 क्वांटिटी में काम कर रहे थे, ठीक है, तो अब आपको 100 क्वांटिटी लेने पे आपको प्रॉब्लम आएगा। क्यों आएगा भाई, क्योंकि 75 का लोट बनेगा। ठीक है, तो आप उसमें भी 25 क्वांटिटी कम ट्रेड करोगे, जिसकी वजह से आपका 25 क्वांटिटी का जो लॉस बनेगा वो कम बनेगा। ठीक है, और अगर आप फिर पुरानी क्वांटिटी को ही मैनेज करने जाओगे, ठीक है, ये मेरा कैलकुलेशन है, आप लगा के देख लेना, मैं आपको जो समझा रहा हूं ना काफी बड़ी चीज है। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक जो लगाया गया है, देखो ये सब जो नंबर्स बनाए जाते हैं ना, ठीक है, इसको काफी अच्छे से डिस्कस करके बनाए जाते हैं, ऐसे रैंडमली यहाँ नहीं रखे जाते। इस चीज का ध्यान रखना। तो ये सारा जो खेल है ना, वो इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, अब आप पिछली 100 क्वांटिटी में करने जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे, या तो आपको 75 ही करना पड़ेगा सपोज। ठीक है, या तो फिर अगर आपको 100 पे जाना है तो फिर आपको 114 क्वांटिटी के आसपास आपको खरीदना पड़ेगा, या तो बढ़ जाओ या तो घट जाओ। ठीक है, ये सिनेरियो बनेगा। और मेरे ख्याल से ऑप्शन बायर जो है, ठीक है, उसको थोड़ा दिक्कत भी है। ठीक है, कैपिटल के हिसाब से अगर छोटा ट्रेडर है, ठीक है, तो उसको थोड़ा कैपिटल के हिसाब से इश्यू आ सकता है। ठीक है, पर बेसिकली अगर आप देखेंगे ना तो एनएससी से भी जो भी है, ठीक है, उनका एक ही टॉपिक है कि कैसे भी करके जो बड़े प्लेयर्स जो है, ठीक है, जो लिक्विडिटी है उसको कंट्रोल किया जाए, पर कहीं ऐसा ना हो कि भैया छोटा ट्रेडर ही बेचारा कंट्रोल में आ जाए। ठीक है, मार्केट में मैं तो ये कहता हूं कि आप लॉस ना करें, इसकी वजह से आप उसका जो ट्रेडिंग है वो ही कम करवा रहे हो। उससे तो बेटर है ट्रेडिंग का कुछ एजुकेशन ही दे दो। ठीक है, ये चीज होती है। अगर एजुकेशन मिलेगा लोगों को तभी तो लोग सीखेंगे ना। लॉस करते क्यों है, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है। पैसा तो लेके आ जाते हैं पर नॉलेज नहीं होता। जब नॉलेज आती है तब उनके पास पैसा नहीं होता, ये डार्क रियलिटी होती है। ठीक है, जब पैसा आएगा,
ठीक है, तब नॉलेज नहीं होती, और जब नॉलेज आ जाती है तब भैया उनके पास पैसा ही नहीं बचा होता। तो उससे बेटर है आप या तो कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट करो कि भैया चलो आप ये सब कदम तो कर ही रहे हो, ये सब स्टेप्स ले रहे हो, पर साथ साथ कुछ एजुकेशन का भी करना चाहिए फ्री में। ठीक है, हम तो यहाँ फ्री में सिखा रहे हैं, ठीक है, बहुत कुछ सिखा रहे हैं डेली वीडियो के हिसाब से। हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं कि लोगों को सिखाए। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है, मेरे ख्याल से ये भी चीज जरूरी है एजुकेशन की। तो ये सब चीजें है ना, ये चीजें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, और एक चीज और है कि शाम का वीडियो मिस मत करना। ठीक है, वो काफी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और एक चीज बताना चाहता हूँ, कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट लाइव